दो विधियां, हाँ, दो विधियां होती है। पिछला क्लास में जो बताए थे वो पहचाने में बताए थे कि कैसन होता है, 3 गो शर्त बताए थे, है ना नन्नू? वो शर्त था कैसन होता है उसका, बस। अभी युगपत समीकरण को हल करे की बात बारी आएगा तो उसमें दो विधि। पहला बीज गणितीय विधि, पहला है बीजगणितीय, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। तो इंग्लिश लिखिएगा तो लिख सकते हैं ALGBR, AIC, हाँ, AIC अलजेब्रिक METHOD मेथड। और दूसरा है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल, GRAPHICAL METHOD ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि। अब देखो थोड़ा डाल दे, आज थोड़ा लंबा चलेगा नहीं। पहला आएगा, पहला बीजगणितीय विधि, कुछ लो रहा है, बीजगणितीय विधि। जब ऐसे जब युगपत समीकरण को गणना या ऐसे इसमें लिखेंगे कि जब युगपत समीकरण को गणना या क्या है हो, लिखते हुए हल किया जाता है। गणना या लिखते हुए, यानी मैथ जैसे बनता है उससे बनाएंगे, लिखते हुए हल किया जाता है, हल किया जाता है तो उसे बीजगणितीय विधि से हल कहते हैं। तो उसे बीजगणितीय विधि से हल कहते हैं, बीजगणितीय विधि से हल कहते हैं। देखो इसका परिभाषा होता नहीं है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, अब दिमाग लगा के। बात समझ में आया? परिभाषा अपने से लिखा जाता है, परिभाषा किताब में देख के जाओ नहीं है। तो जब युगपत समीकरण को गणना मतलब लिख के, गणना कैसे 1 2 3 4, अगला लाइन क्या होगा, अगला लाइन क्या होगा, ऐसे मैथ बनाते हैं। देखिए 4 जोड़ 2, ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 जोड़ 1 2 बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी 6, ऐसे करते हैं, लिख के करते हैं या गणना करके करते हैं। तो उसी को कहते हैं बीजगणितीय मेथड यानी अलजेब्रिक मेथड। अब देखो आप बीजगणितीय, इसके बाद आलेखीय विधि, जो आलेख फोटो बन के बनेगा। आलेखीय विधि अभी ना है, अभी रुकिए। अब बीजगणितीय विधि में युगपत समीकरण को 5 तरीका से सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की, युगपत समीकरण को हल करने की
5 विधियां होती है। हल करने की कई विधि? बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की 5 विधि। पहला, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसका इंग्लिश क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे लिखेंगे? बाई SUB, कैसे लिखल हो? SUB, STITU, STITUATION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। METHOD मेथड। और दूसरा होता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण या इसका एक नाम विलोपन विधि। लुप्तीकरण या विलोपन विधि या विलोपन विधि, इसका इंग्लिश होता है बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन है वो, बाई ELI, कैसे लिखल हो पता नहीं, इंग्लिश समझना जाने। ELI MINATION, ELI MINA, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। METHOD मेथड। अब तीसरा आ जाएगा ब्रजगुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय CRRCROSS क्रॉस, CROSS CROSS ऐसे लिखल लगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MULTIPL बाय CATION, मल्टीप्लिकेशन METHOD मेथड। चौथा आ जाएगा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड। COMMPRISION, COMMPARI होता है, PARI SION, कंपैरिजन METHOD। समझेबो अभी समझेबो, समझा। एगो अनुपात निर्णय विधि। हाँ, COMPAR गलती लिख दी। COMPARISION, कंपैरिजन मेथड। पचमा में है, अरे इंग्लिश में बड़ा दिक्कत हो जाता है, अनुपात निर्णय विधि। इंग्लिश लिखना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि 11th में सब इंग्लिश से पढ़ाएगा। बाई रेशियो, बाई RATIO, रेटियो ना रेशियो। डिटर्मिनेशन मेथड DETRMENATION, डिटर्मिनेशन METHOD मेथड। कितना नोट करेंगे समझा? दो विधि। युगपत समीकरण को हल करने की 2 विधि। बीजगणितीय विधि, आलेखीय विधि। अब बीजगणितीय विधि से 5 मेथड है ना।
एकरा से 5 में धर। बीजगणितीय विधि जब युगपत समीकरण को गणना या लिखते हुए हल किया जाता है तो उसे बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की कई विधि? 5 विधि। कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि। आई प्रतिस्थापन पूरे एक्सरसाइज 3.2 चलेगा ये पूरे। हाँ, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन 3.3 चलेगा। ई मेथड में 3.3 खत्म, ई मेथड में 3.2 खत्म। ई मेथड पढ़ने ही नहीं है, लेकिन पढ़ा देंगे। पढ़ना नहीं है, पढ़ा देंगे। ये तीनों में 3.4 खत्म। आइए आलेख्य बताएंगे तो 3.1 खत्म। हाँ, आलेख्य लिखवाएंगे तो 3.1 खत्म। हेलो बात समझ में? तो पहले चलेगा 3.2, तो 3.3, तो 3.4, अंतिम चलेगा 3.1 आलेख्य। बात समझ में? लो नियम से पढ़ते चल में। अच्छा, मिटाते हैं ना, स्टॉप करें। पहला है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब समीकरण 1 से x या y का मान, यानी 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दिया जाता है, या समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में दिया जाता है, तो इस प्रकार हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखो यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, तो ये कौन समीकरण है? युगपत समीकरण, जिसमें 2 गो था, बताए थे। ऐसे 7x - 2y बराबर 1, 3x + 4y बराबर 15। देखो 2 समीकरण है, 2 को बोले थे युगपत समीकरण होता है। युगपत समीकरण है, बताए थे। बड़ी आसान है, दोनों समझ में आ जाते। देखो इसमें 2 गो समीकरण है। कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? देखिए तो 1 चर 2 चर, एक घात रैखिक समीकरण है। ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको परिभाषा बताते कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ रखते हैं तो युगपत समीकरण कहलाता है। दोनों एक साथ है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको हल करने का बीजगणितीय मेथड से हल कर रहे हैं। आलेख से नहीं, आलेख से ग्राफ बनेगा। आलेख मतलब ग्राफ 3.1 में है, और बीजगणितीय से बना रहे हैं। तो बीजगणितीय में सबसे पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। देखिए युगपत है बाबू, देखो तो 7x - 2y बराबर 1, और नहीं तो इसको -1 इधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब बराबर, अच्छा माइनस को समीकरण 1 है, पहला है, और दूसरा ये है 3x + 4y बराबर 15। समीकरण 2 गो समीकरण है। अब पढ़ी, देखो क्या बोला। जब समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, और नहीं तो समीकरण 2 से x या y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इस प्रकार के हल को प्रतिस्थापन विधि से हल कहते हैं। बात समझ में लो कि नहीं लो? अब देखो समीकरण 1 से चलते, उसके बाद समीकरण 2 से, दोनों में बता देंगे। समीकरण 1 से चलेंगे तो 1 में क्या है? देखो तो 7x - 2y बराबर 1। समीकरण 1 में यही ना ननू? तो बताओ, अगर हम इस 7x को रखना चाहेंगे तो 1 यानी प्लस में 2y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? अगर इसको हम x को रखें इधर, देखिए समझो, इसको की कर सकते हैं, x का मान लाने के लिए इसको अन्य भगाना पड़ेगा। तो इस 7x x या y कुछ हो, अगर y रखेंगे तो इसको अन्य भगाएंगे, अगर x को रखेंगे तो इसको अन्य भगाएंगे। हमको 2 में से कोई एक क्यों रखना, तो एक भगाना पड़ेगा कि नहीं? एक ससुराल भेज देंगे, इसको भेजो चाहे इसको भेजो, बात तो अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको भेज देते हैं, इसको रख लेते हैं। बाबू इसको कहते हैं नो तुम चले जाओ, कहाँ?
ससुराल, तो ससुराल जाता है तो कुछ होता है, चिन्ह चेंज हो तो जाता प्लस हो है जाएगा। ना, आता है। हाँ। तो ये ससुराल पुल है, अब पुल के पार ससुराल है, बेचारा टहलते गया, इन्हें प्लस में पहुंच गया, यहाँ माइनस में था, प्लस में 2y। अभी देखो, अभी पूरा x का मान आया है, नहीं आया है। तो x लाने के लिए की करेंगे, ओ इस 7 गुना में था, तो उन्हें भागा कर देंगे। और इसको भी कहेंगे बाबू तू भी ससुराल चले जाओ, इन्हें तो 1 + 2y है ये ससुराल में, जी सर। ससुराल में इतना लोग है ये हैं। अभी भी जाएंगे तो ये गुना में है, तो इन्हें भागा। इन्हें जाएंगे ससुराल में, चिन्ह चेंज हो जाता है ना। तो इन्हें जा करके बटा में, अब देखो x का मान आ गया, x का मान आया कि नहीं आया। अब देखो क्या बोला कि समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में दिया जाता है, और x का मान जो आया समीकरण 2 में रख दीजिए, बन जाएगा। और नहीं तो समीकरण 2 से चलिएगा, ऐसे देखें, ये नहीं चलिएगा तो समीकरण 2 से चलिएगा। अभी समझे वो, रुक पहले इसको बना के बता देते हैं। देखो तो समीकरण 2 में क्या है, देखिए तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, ऐसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने, इसका नियम होता है, नियम है कि जब समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, नियम है इसका। समीकरण 2 को जी बोलो, 3x + 4y, देखिए एकदम आसान है नोनो, बराबर में आइए को जहाँ सीखा पूरा चैप्टर खत्म, अपने से बना के ले। देखो तो बताओ, 3 गुना x है प्लस 4y बराबर 15, चाहे तो बीच में गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अभी समझा रहे नोनो, एक बार आप समझे वो अभी। तो 3 गुना का मतलब ब्रैकेट भी हम कह सकते हैं। x का मान बोलिए तो कितना लंबा, x बराबर कितना आ गया, x + 2y बटा में, गुना नहीं दे करके ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। अब प्लस 4y बराबर, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा, अब यहाँ तक दिक्कत नहीं तब बंद कुछ है, देखिए गुना करो इकाई की, और नहीं कुछ तो नीचे गुना करेंगे तो ऊपर गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो बोलो 3 + 3 दूना 6y बटा में 7, अब प्लस में, अब बटा में बराबर। समझ में लो यहाँ तक, समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया। छोटा छोटा लिखो, नहीं तो जगह नहीं हो, छोटा छोटा नहीं लिखेंगे जगह नहीं है। ऊपर ऊपर गुना, नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है, इसको गुना ऐसे हम दे सकते थे, ब्रैकेट नहीं दे करके ऐसे गुना दे सकते थे, तो ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है, ऐसे ठीक हो। 3 गुना 1 और 3 गुना 2y, अब बटा में 1 गुना 7 खाली 7, प्लस 4y नहीं कुछ नीचे बराबर में। अब बताओ भिन्न के जोड़ आ गया, एलसीएम बोलिए, 7 से 7 3 + 6y तो बच जाएगा, अब प्लस 7 बार में कटेगा तो 7 चौका 28y बराबर में 3 + 6y 28y और 34y ना, अब बटा में बराबर में, नहीं कुछ तो नीचे तिरछा तिरछी, तो देखिए 3 प्लस 34y बराबर 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 75 से है ना 105। 3 प्लस में ससुराल जाएगा 34y बराबर 105 माइनस तो 34। कौन देखिए ये कहा नहीं लेगा उन्हें, बाई को नहीं ले आते, बाई को इधर माइनस में ले आए, इसको ले आते हैं ना, तो उन्हें लाइन चाहिए, उन्हें बतिया बराबर, फिर 0 बच जाते हैं।
इन्हें लाए तो फिर इसको 34 को उन्हें भेजना पड़ता। जी अगर ऐसे तुम लोग बोल रहे से 3 प्लस 34 माइनस 105 बराबर 0, ऐसे करके कुछ करनी कुछ पता मिला तो इसको कर कुछ करिएगा ऐसे ये दोनों। ओ 3 में घटेगा 105 तो 34 माइनस में 102 आएगा, नहीं आएगा, बराबर लड्डू। फिर तो वही बात आ गया ना, 34 बराबर 102 यानी जा करके फिर भाई बराबर 102 बटा वही चीज आ जाएगा, फिर नहीं आ जाएगा। लेने नहीं समझिए, देखिए ये 3 अंक है और 105 अंक है। ये देखो x y आचार्य बीजगणितीय पद है, तो इसको ने भेज दिए। ससुराल जाता अपने जाति के साथ, नहीं ससुराल भेजना। हाँ कभी कभी जबरदस्ती दूसरा जाति के साथ, जैसे हाँ यहाँ भगाए 7x आई भाई दोनों जाति अलग है, तो ये जबरदस्ती भेज दिए कि जो वो जबरदस्ती चल जाओ। कभी कभी नहीं जाता है, तो कभी कभी जबरदस्ती भेजना पड़ता है। यहाँ जबरदस्ती भेजने से फायदा, यहाँ जबरदस्ती भेजेंगे ना दिक्कत हो जाएगा। इसको ये दोनों एक कास्ट के व्यक्ति, तो दोनों एक कास्ट के शादी करवा देते हैं, जन बढ़िया है। ये दोनों से एक तरह कर दिए, तो 34 बराबर 102 प्लस में बाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ। बाई बराबर 102। अब देखिए ना 34 यहाँ बीच में गुना छुपा हो रहता है, यानी ससुराल जाएगा। देखो ये दोनों सेम जाति मिल गई, अलग जाति अलग हो गया, आराम से कटता है। 17 दूनी 34, 17 छक ऐसु 17 छक 2 तल से 6 बार में, देखिए तो 3 बार में कटा है। देखिए तो पूरे 34 से 3 बार में कट जाए। देखिए तो 34 से भागा लगाइए 102 में, 3 बार में कटा है। 3 चौक 12 2 बाकी 3 3 10 हाँ कट जाता है ना, तो पूरे 3 बार में कट जाता है। यानी बाई बराबर 3। अभी बाई का मान आया है, अभी x का मान लाना बाकी है। x के आवल है नहीं, x वाला आवल है तो x बाई का मान पुट कर देंगे आ जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए ये बाई का मान आप x में रख सकते हैं। हाँ x लाने के लिए ऐसे भी रख सकते। देखिए बताओ बाई बराबर इतना है तो x बराबर क्या था, देखो यहाँ 1 प्लस 2 बाई बटा में 7 था, बराबर 1 प्लस 2 बाई का मान 3 7, 1 प्लस 3 दूनी बटा में 7 बटा 7 मतलब कि 1 आ जाएगा बाई बराबर 1। समझो इसको ऐसे बनाएंगे तो आसान मेथड हो गया, थोड़ा सा लंबा और चलेंगे तब कैसे बनाएंगे जल्दी। अब बाई जो मान आया ना, तो बाई का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं, अपने मर्जी से केकरो में। नहीं तो x बराबर लाना चाहते हैं तो x बराबर या ले, यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना। मैं तो गलती ना होता था, समीकरण ऐसे भी यहाँ पे लिख देंगे। बाई का मान जहाँ कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में रखने पर तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए कुछ है 7x माइनस 2 बाई बराबर 1। देखो तो 7x माइनस 2 गुना बाई का बोलो मान 3 बराबर में 7x माइनस 6 बराबर में 7x बराबर 1, यानी माइनस में नहीं गया 7x बराबर में 7, x बराबर 7 यानी 7 1। देखो सुई लिखी नहीं ले। समीकरण 2 में भी रखेंगे तो ये क्या आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे x का बाई का मान, देखो शॉर्ट में एक क्या आएगा देखिए बताइए, जब पर बताइए ऐसे फिर बताते हैं। देखो कौची था 2 में 3x 4 बाई बराबर में 15, 3x प्लस 4 बाई का मान बोलो 3 बराबर में 3x प्लस 4 तिया बराबर में 3x बराबर 15 माइनस 3x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 3 है कि नहीं आया। कैसू आप रख सकते हैं। अब यहाँ के बाद जब बाई का मान आ गया तो x बराबर इससे भी निकाल सकते हैं, x बाई का मान 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। बात समझ में आया। प्रतिस्थापन विधि क्या किए, कुछ नहीं, समीकरण 1 से चले, 1 से x का मान ले आए, चाहे बाई का मान ले आते, बाई का मान लाते तो ऐसे होता -2 बाई बराबर 1, यानी प्लस में ना के माइनस में 7x,
बाई बराबर 1 माइनस 7x बट्टा -2। अब बाई का मान समीकरण 2 में रखते का 1 से चले तो 2 में रखेंगे। क्या होता है कि समीकरण 1 से बाई का मान समीकरण 2 में रखते हैं, आया समीकरण 2 से चलते हैं तो 1 में रखते मान। बात समझ नहीं लो कि नहीं लो? तो फिलहाल इतना ही नोट करने एक मेथड बताते हैं। ऐसे अब 2 से चलेंगे 1 में मान